देश भर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। कोरोना पॉजिटिव मामले हुए 52,000 के पार। इनमें 33,000 से ज्यादा हैं सक्रिय मामले। 15,000 लोगों को ठीक किया जा चुका है या उन्हें अस्पताल से दी जा चुकी है छुट्टी। 1,702 लोगों की जा चुकी है जान। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम के आर वेंकटपुर में स्थित विशाखा एलजी पॉलीमर कंपनी में से जहरीली गैस का रिसाव होने से हालात बेकाबू हो गए और पूरे शहर में तनाव पैदा हो गया। फैक्ट्री के पास के गांवों को स्थानीय प्रशासन और नेवी ने खाली करवाया है। फैक्ट्री के 3 किलोमीटर के क्षेत्र इससे प्रभावित हैं। 100 से भी ज्यादा लोगों को सिरदर्द, उल्टी और सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सरकारी अस्पताल में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राज्य में अनाज वितरण में तेजी लाएं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि योजना के तहत अप्रैल के लिए दिल्ली को आवंटित 36,367 टन अनाज में से 63 टन 12,600 लाभुकों को बांटा गया, जो कि 1% से भी कम है। सीएम केजरीवाल से आग्रह है कि वे वितरण में तेजी लाएं। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के निधन की सोशल मीडिया पर अफवाह फैल गई। इस झूठी खबर से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने मामले पर कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हुए सेना के 5 जवानों में से यूपी के बुलंदशहर के कर्नल आशुतोष शर्मा थे और गाजीपुर के रहने वाले थे अश्विनी कुमार यादव। देश के लिए शहीद हुए इन जवानों के सम्मान में यूपी के लोक निर्माण विभाग उनके पैतृक गांव में इनके नाम की सड़क का निर्माण करवाएगी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा कि वहां शहीद द्वार भी बनेगा, जिससे कि उनके बलिदान को हमेशा याद रखा जाए। योगी सरकार को यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में राहत देते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के बेंच ने सरकार के तय मानकों के पक्ष में फैसला सुनाया है। साथ ही न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सरकार के कट ऑफ अंक बढ़ाने के फैसले को सही बताया। साथ ही भर्ती प्रक्रिया 3 महीने के भीतर पूरी करने का आदेश दिया है। भारत से ब्रिटेन, अमेरिका और सिंगापुर के लिए एयर इंडिया ने विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी में थोड़ी राहत देने के उद्देश्य से विशेष उड़ानों के लिए बुकिंग लेनी शुरू कर दी है। विदेशों में फंसे भारतीयों की वापसी के लिए 7 मई से केंद्र सरकार ने अभियान चलाने की घोषणा की है। दिल्ली और मुंबई से शिकागो, वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को, लंदन और सिंगापुर के लिए 7 से 14 मई तक करीब 17 उड़ानें भरी जाएंगी। फ्रांस के एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और हैकर इलियन एल्डरसन का दावा है कि आरोग्य सेतु ऐप की सुरक्षा में खामियां हैं और उसने ऐप को हैक करने का दावा भी किया है। एल्डरसन ने ट्वीट कर कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में 5, भारतीय सेना के मुख्यालय में 2, संसद में 1, गृह मंत्रालय में 3 लोग संक्रमित हैं और ये उन्हें आरोग्य सेतु से ही पता चला है। एल्डरसन ने कहा कि ये ऐप एक ओपन सोर्स ऐप है। दिहाड़ी मजदूरों की मदद के लिए एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा आगे आई हैं। एक कैंपेन से परिणीति जुड़ी हैं जिसमें जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है और परिणीति मदद करने वालों में से 5 लकी विनर्स के साथ वर्चुअल कॉफी डेट जाएंगी। इस दौरान आए कुल चंदे का 25% ATE चंद्रा फाउंडेशन देगा, जिससे कि भोजन और जरूरी सामान जरूरतमंदों के लिए उपलब्ध करवाई जा सके। राज्य संघों संस्थानिक सदस्यों के साथ ही अकादमियों से हॉकी इंडिया ने 2021 में वार्षिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी की दावेदारी पेश करने के लिए कहा है। ऐसा पहली बार है जब मेजबानी के लिए विभागों और अकादमियों को भी आमंत्रित किया गया है। सीनियर और जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी केवल राज्य संघ कर सकेंगे। अंतिम तारीख 11 मई तक मेजबानी में दिलचस्पी जता सकते हैं। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।